बीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी है और इस बीच अगर बात करें तो प्रशांत किशोर का आमरण अनशन भी जारी है। मेदांता अस्पताल में वो भर्ती हैं लगातार। और इस बीच अगर बात करें तो बिहार के तमाम जो महागठबंधन घटक दल हैं, उनके जो छात्र संगठन है, उनकी तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। और ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे हमारे पीछे, ये तस्वीरें हैं अगर कह सकते हैं तो कांग्रेस के जो छात्र संगठन है NSUI, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी मौजूद हैं, मौन समर्थन दे रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थियों का। और देखिए मौन समर्थन के जरिए बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में अब कांग्रेस पार्टी भी आ गई। आरजेडी की तरफ से भी लगातार पूरे बिहार में चक्का जाम किया गया था। पप्पू यादव की तरफ से जो है समर्थन किया गया था। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं गर्दनी बाग स्थल की है, जहाँ पर लगातार करीब 20 दिनों से छात्र आमरण अनशन पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं अभ्यर्थियों से बातचीत करने की। और ऐसे में सरकार की तरफ से समय नहीं दिया गया। छात्र जो हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि लगातार जो छात्र हैं वो कह रहे हैं कि सरकार जो है मांगे माने और बीपीएससी परीक्षा रद्द करे। लेकिन इस बीच अगर बात करेंगे, देखिए कांग्रेस नेता है आशीष जी, उनसे बात कर लेंगे। आशीष जी, जिस तरीके से छात्रों का प्रदर्शन जारी है लगातार, वरुण चौधरी जी आए, क्या कहेंगे? देखिए, आज एक नया आगाज छात्र संगठनों के द्वारा मिलकर एक संयुक्त रूप से बिहार सरकार को जगाने का काम छात्र संगठन के द्वारा किया जा रहा है। और ये लोगों का जो मांग है, जो छात्र जिस मांग को लेकर पीड़ित है, संघर्षरत हैं और लगातार सड़कों पर हैं, उस मांग को कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान जरूर आज प्राप्त होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। कांग्रेस आरजेडी तमाम विधायक अब सरकार के पास इन तमाम बातों को रखेंगे। ऑलरेडी जाकर जो हमारे पार्टी के जो महागठबंधन के जो विधायक हैं और जो भी सांसद हैं, सब लोग जाकर गवर्नर हाउस जाकर महामहिम को ज्ञापन दिए हैं। और अपने से जितना भी विपक्ष का जो दल है वो सब लोगों ने आवाज़ उठाने का काम किया। लेकिन उसके बावजूद ये गूंगी बहरी सरकार कहीं ना कहीं नीतीश जी को ये कहीं ना कहीं वो मुगालते में जी रहे हैं। सच्चाई को जानना चाहिए कि छात्र किस पैमाने पर पीड़ित हैं और छात्रों के साथ खड़ा होने का वक्त है, न कि सरकार का जिस तरीके से शासन वो चला रहे हैं, वो शासन कहीं से किसी भी रूप में न युवा वर्ग न छात्र वर्ग किसी भी रूप में इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। चलिए, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कुमार आशीष जी हैं, कांग्रेस नेता हैं और चुनाव भी लड़ चुके हैं। और देखिए छात्रों का जो प्रदर्शन है वो लगातार जारी है। NSUI के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वरुण चौधरी, वो दिल्ली से आ गए हैं छात्रों के समर्थन में। और समझ सकते हैं कि प्रशांत किशोर का एक तरफ आमरण अनशन जारी है और दूसरी तरफ अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस पार्टी के जो छात्र संगठन NSUI की तरफ से, उनके तरफ से भी अब समर्थन दे दिया गया। मौन समर्थन है, मौन समर्थन पर बैठे हुए हैं। और दूसरे तरफ अगर देखें तो प्रशांत किशोर की पार्टी की तरफ से जो युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं और वो भी बातचीत कर रहे हैं मीडिया से। और देखिए कह सकते हैं चाहे अस्पताल में हो, चाहे भी अस्पताल में प्रदर्शन हो, आमरण अनशन जरिए। और दूसरे तरफ बात करें तो यहाँ पे सड़कों पर भी आमरण अनशन जारी है। और ये जो तस्वीरें हैं ये आप पटना के गर्दनी बाग से देख रहे हैं। और यहाँ पे तमाम जनसुराज के जो लोग हैं वो यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के और ये भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे में कोई स्पेशलिटी है। अगर ये चाहे कि लॉ एंड ऑर्डर को 3 महीना में ठीक करना है, 3 महीना बहुत टाइम होता है, ठीक हो जाएगा। लेकिन चाहे तो कैसे चाहेंगे, जब उससे आपकी लॉ एंड ऑर्डर खराब करके और लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना हो, इसी से सारा माल मिल रहा है, सारे आपका पैरेलल इकोनॉमी चल रहा है, तो ठीक कर देंगे तो पैरेलल इकोनॉमी खराब हो जाएगा। इसीलिए लोग ठीक नहीं करेंगे। उसको ठीक करने के लिए आपका जो खुद का चारित्रिक बल मजबूत होना ज़रूरी है, खुद आपका करप्शन से बाहर रहना ज़रूरी है, आपका सच्चाई से काम करना ज़रूरी है। ये अगर कर पाएंगे तो ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपने खुद बताया कि इनका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, कि थोड़े दिन में पब्लिक भूल जाएगी, है ना, ये करके क्या फ़ायदा होगा, सब जात पे ही वोट देंगे। ये लोग इसकी राजनीति करते हैं। इसीलिए कभी भी ये चरित्र बल का प्रदर्शन करके बिहार के लिए सेवा भाव से काम नहीं। आनंद जी, एक सवाल, अब जनसुराज का जो आमरण अनशन था वो जारी है, अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी समर्थन किया गया। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। हम लोग तो डे 1 से चाह रहे थे कि सब समर्थन करें, तो बहुत अच्छा लगा कि जो लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। बच्चे सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास गए, सारे स्टूडेंट विंग्स के पास गए कि आप समर्थन में आइए। जो आ रहे हैं इनका स्वागत है और अच्छी बात है ना। हम तो कह रहे हैं कि चाहे जो भी क्रेडिट लेना है ले लीजिए, बच्चों का सोल्यूशन दिलवा दीजिए, है ना, सोल्यूशन बच्चों को मिल जाए। हमारी बस यही कामना है, क्रेडिट की कोई बात नहीं है। सब साथ आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है कि बच्चों के साथ सबको साथ खड़ा होना चाहिए। प्रशांत किशोर की आगे रणनीति क्या रहेगी?
रणनीति की बात नहीं है, बच्चों की लीडरशिप में काम चल रहा है। जो आप देखिएगा तो 51 लोगों की इन्होंने अपनी कमेटी बनाई है, जिसको लेके संघर्ष समिति अपना बनाया है, जिसको लेके संघर्ष कर रहे हैं। और प्रशांत जी पहले भी इनके सपोर्ट में थे, आज हॉस्पिटल में है लेकिन फिर भी सपोर्ट में है। और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी स्टेबल हों थोड़े और वो बाहर आएँ, बच्चे भी उनका डिमांड करें और वो लगातार सपोर्ट में। ये जो लड़ाई इन्होंने शुरू की है, इसको अंत तक चलते वक्त सारे भाइयों के पीछे हम लोग आपको खड़े नजर आएंगे। सरकार की तरफ से कुछ पहल, सरकार को पहल तो सरकार से पूछिए कि सरकार की तरफ से पहल की नहीं। मैसेज आया हो? अगर आया होता तो हम थोड़ी ये बच्चों को इस ठंड में ठिठुरने के लिए छोड़े होते, ये जाके घर में पढ़ाई कर रहे होते, आगे का अपना करियर बना रहे होते। सरकार बहुत ही संवेदनहीन हो चुकी है। कानूनी लड़ाई भी लड़ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, हर तरह की लड़ाई लड़ी जाएगी। अब देखा, आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई, जो नहीं अगर संवेदनहीनता दिखाए, कानून पे पूरा भरोसा है हमें, कोर्ट पे भरोसा है, उसकी लड़ाई लड़ी जा रही है और इसको अंत तक हम लोग लेके चलेंगे। और उसके बाद 2025 में राजनीतिक लड़ाई भी इस पे लड़ी जाएगी। कल दिलीप जायसवाल कह रहे थे एक इंटरव्यू में कि ये सरकार ने कोई ये नहीं कहा है कि हम कैंसिल नहीं करेंगे, लेकिन सबूत तो दीजिए। हाँ, तो आप किसको दीजिए? बार बार वही बात। उनको बोले कमेटी बनाइए, इंक्वायरी करिए, कौन सबूत लेगा? दिलीप जायसवाल जी लेंगे सबूत, वो पढ़ेंगे, जाके दे दिया जाए दिलीप जायसवाल जी को। बोलिए कमेटी बनवाइए भाई साहब, और अपने ऑफिसर्स को बोलिए कि जो ड्यू प्रोसेस में चीज़ों को ले आए। आप कर नहीं रहे हैं, कोर्ट ने इसको मान लिया। आप सोचिए, हाई कोर्ट ने इस बात को एडमिट किया। वो पहले रिव्यू करते हैं, हर केस को हाई कोर्ट एडमिट नहीं कर लेती ऐसे ही हवा में कुछ भी देंगे और वो ले लेंगे। उन्होंने इसको रिव्यू किया, उनको लगा इसमें मामला बनता है, तथ्य है, सुनने लायक है, तब कोर्ट ने उसको लिया। और ये बात सरकार को समझ में नहीं आ रही है। तो कितने सेंटर, वो कह रहे थे कि बिहार में जितने 922 के आसपास सेंटर, वहाँ 2-4 भी दिखा दीजिए आप लोग। क्या 22 सेंटर में तो खुद ही री एग्जाम करवाए हैं वो लोग? 2-4 दिखा दीजिए, वही तो खुद ही करवाए हैं 22 सेंटर में। मान रहे हैं कि सिर्फ पटना में हुआ, लेकिन और जगह पे तो कहीं कुछ प्रमाण नहीं है। आप देखिए, प्रमाण कैसे नहीं? आपने क्या इंक्वायरी किया? बार बार बोल रहे हैं कि प्रमाण नहीं है, प्रमाण नहीं है। इंक्वायरी करेंगे तब ना प्रमाण मिलेगा। और दूसरी बात कि किसी भी केस में आप देखते हैं, किसी केस में जब अदालत में आप खड़े होते हैं, तो अगर आप पे बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, मतलब कि आप जब तक कहते हैं ना कि जब तक आपको गिल्टी प्रूव ना कर दिया जाए तब तक आपको मतलब सजा नहीं होता है। तो यहाँ पे अगर एक भी सबूत, अगर एक भी मतलब आप पे अगर ये आ जाता है, दोषारोप आ जाता है, तो उसकी इंक्वायरी करके उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। बिना उसको क्लियर किए आप ऐसे हवा में हाँक दिए कि ना कुछ नहीं हुआ, छोड़ो छोड़ो चलो, तो यही दिखाता है कि सरकार कितनी अनप्रोफेशनली काम कर रही है। अच्छा, गांधी मैदान पहली बार 15 दिन पहले बंद कर दिया गया प्रशांत किशोर के ऐलान के बाद। जी, तो ये तो वही कि अब की बार लग रहा है कि 26 जनवरी प्रशांत किशोर के उसमें मनाया जाएगा, है ना? उन्हीं के डर तो नहीं गई? लग तो यही रहा है, आचरण से तो यही लग रहा है कि पूरी तरह से घबरा गई है सरकार। यही चीज़ समझ में आ रहा है, राइट? सरकार डर गई है, ये कहना है जो जनसुराज के प्रदेश के युवा अध्यक्ष हैं। और बड़ा सवाल है कि देखिए, प्रदर्शन जारी है, आमरण अनशन जारी है, तमाम पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो समर्थन में बैठ गई है। कांग्रेस की तरफ से जो छात्र विंग है उनके तरफ से भी समर्थन किया गया है। देखना होगा कि इसका असर क्या होता है। जब प्रशांत किशोर बाहर निकलेंगे तो ये आंदोलन किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे।